हम कह रहे थे कि पाकिस्तान चोट्टा को रहम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ हमें ज्यादा लोग इंजरी हो गए उसमें। वो तुम लोग सरकारी आंकड़ा देख रहे हो ना, हम वहीं फोन किए थे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा संख्या में देखते हैं। अब क्लास के बाद हम पता करते हैं क्या है क्या नहीं, बताओ। एक बार बार हम बहुत ज्यादा देखिए हैं, बहुत ज्यादा। सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, वास्तविक आंकड़े अलग होते हैं। हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान पर रहम ना किया जाए, तो कई आदमी हमको बोले थे कि आपको तो सरकार कितना मार देगी तो संतुष्टि नहीं है। अरे पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ लोग ना मारे, हम लोग तो क्या मारे। और अगर किसी को रहम लगा है, माया लगा है कि कैसे मार देंगे, तो हम ही लोग हथियार बढ़ा देते, हम लोग 2 करोड़ ना पार कर देते। हम लोग को कोई माया नहीं लगेगा। हमारा विद्यार्थी तो मार के जेब चेक करेगा, खाई नहीं रखाएगा। तो लोग खर्चा है यार, मार के तो खाई नहीं निकालेगा हम। चलिए लाइव हो गए हम लोग, ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे दिल्ली ब्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग यहाँ जो है, अब तो दिमाग एकदम झनक गया मेरा, तो पढ़ाने की मन नहीं कर रहा है, तन को पढ़ाने की इच्छा नहीं कर रही है। उपराष्ट्रपति पढ़ा दिए थे ना, उपराष्ट्रपति के कार्यभार भी बता दिए थे, यहाँ तक बता रहे थे। क्षमादान वगैरह, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के विवाद कुछ भी होगा तो कौन देखेगा, सुप्रीम को। और क्षमादान किसमें है, 72 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कल को कोई नया डिपार्टमेंट बनाना चाहती है, नया मंत्रालय बनाना चाहती है, अपने काम करने के अधिकार अर्थात कार्यकारी शक्ति को बढ़ाना चाहती है, तो क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है। विस्तार क्या कर सकती है। अभी देखिए लोकपाल आया था, अन्ना हजारे पूरा आंदोलन किए थे, आज कुछ नहीं किया, सब लोकपाल से बैठ के, लोकपाल जोकपाल बन गया। अच्छा, अब BMW गाड़ी ऑर्डर किया अपने लिए, हम इसमें घूमेंगे यहाँ पे, लोकपाल सब बैलगाड़ी दे दे, पता नहीं कैसे यहाँ पे। तो अपना क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। अब यहाँ समझना हम लोग को मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद। 74 में क्या है, मंत्री परिषद। 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री हैं, तो मंत्री परिषद की चर्चा, मंत्री परिषद की चर्चा। अब प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री 75। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना संसद का सदस्य बने ही। अगर चुनाव हार भी गया तो मंत्री बन सकता है बिना संसद का सदस्य बने। कितने महीने तक, 6 में। अब संसद के 2 सदन होते हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। राज्यसभा का इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जिस राज्य में आपकी सरकार है उस राज्य की सरकार आपको चाहे तो आपको राज्यसभा भेज सकती है। आपको राज्यसभा क्या कर सकती है, भेज सकती है। लोकसभा में चुनाव होता है, मान के चलिए यहाँ से हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के अंदर इधर से चुनाव करा के हो जाएगा। मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, और अगर आप दोनों जगह से हार गए तो भी 6 महीना तक रह सकते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, फिर भी प्रधानमंत्री बनी। बाद में लोकसभा का कोई सीट खाली हो जाता है, कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, या आपने किसी खास आदमी को बैठा दिया जाता है। अरे बैठना यार, कितना करोड़ चाहिए तुमको, 20 करोड़ 25 करोड़, हाँ पैसा हो जाता है। अरे नेता सब करोड़ की बात ऐसे करते हैं जैसे लगता है भूया खा रहा है। नहीं आदमी भूया बच जाता है तो लास्ट में कहता तुम ही खा ले, 2-4 करोड़ ऐसे बांट ठीक रख ले, ऐसे बांट लेता है। तो मंत्री बनने के लिए जरूरी है क्या कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो ही नहीं। बिना संसद के सदस्य बने कितने दिन तक मंत्री, और प्रधानमंत्री भी, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री 6 महीने, लेकिन किसी न किसी सदस्यता लेनी पड़ी। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार बैठे हैं मुख्यमंत्री पर, चुनाव नहीं लड़े हैं, किधर से जाते हैं, विधान परिषद। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, चुनाव नहीं लड़े, किधर से गए, राज्यसभा से। किधर से, राज्यसभा। एक्चुअल में क्या होता है कि बड़ा नेता चूंकि बहुत जगह से चुनाव प्रचार करना होता है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ता है, क्योंकि वो एक ही जगह सीमित कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझा गया कि नहीं गया। इसलिए बड़ा नेता चुनाव या तो लड़ता ही नहीं है, या फिर विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा से चला जाता है। समझा गया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहे। अब प्रधानमंत्री कोई देखिए बनारस से इलेक्शन लड़े थे, आपको पता है जब काउंटिंग चल रही थी तो 2 घंटा तक पीछे हो गए थे। वो जीते, अच्छी बात है, उनकी छवि है और ऐसा नहीं करेंगे कि गड़बड़ है, लेकिन टेंशन है कि नहीं, तो भाई बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो ज्यादातर प्रधानमंत्री अपने नेता चाहते हैं कि चुनाव ही न लड़े, बड़े बड़े जगह घूम घूम के क्या करे, प्रचार करे, खाली घूम घूम क्या करे, प्रचार करे। तो मंत्री और मंत्री की चर्चा किसमें है, 75। तो ये तो समझ में आ गया। मंत्री कहां जवाबदेह होते हैं, मंत्री से सवाल पूछना, यानी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा। यानी जितने मंत्री कहां बैठेंगे, लोकसभा में। अब लोकसभा में इनसे सवाल कौन पूछेगा, आप। आपने अपने बदले अपने जिला में एक सांसद चुनकर भेज दिया, तो आपके जरूरी सवालों को वहां पूछेगा, और पूछेगा वहां जाने के बाद कि पानी वाला फोचका पानी पूरी में प्याज काहे नहीं भर रहा है। वहां बैठ के पूछेगा कि कहीं समोसा से चटनी, कहीं समोसा में मिर्चा, कहीं समोसा में केचप ललका चटनी, और कहीं समोसा में सब्जी। यह न्याय का है। जैसन आपका सांसद वैसन उसका सवाल, जैसन सांसद वैसन सवाल। समझा कि नहीं आ गया। डरे कोई को तो सांसद सवाल नहीं पूछता है, सब डरे नहीं पूछता है सब। और मतलब खड़ा होगा सब तो तारीफें करने लगेगा, धन्यवाद महोदय, अरे तोरा हम लोग चुन के भेजे, धन्यवाद बोलने के लिए। बाहर निकलेगा तो फोन पे थैंक यू बोल देना, नंबर तो रख लेता है सब, फोन पे थैंक यू बोल देना। बिहार में 38 जिले हैं, 2 पुलिस जिला है, भागलपुर का नौगछिया और एक बगहा। तो कितना हो गया, अच्छा। लेकिन जब कभी भी कोई बड़ा एरिया होता है तो उसमें 2 सांसद होते हैं, जैसे पटना में 2 सांसद होते हैं, एक पटना और एक पाटलिपुत्र का, और एक पटना साहिब का, पाटलिपुत्र का और एक पटना साहिब। समझा गया। दूसरा, वैशाली जिला से काट के एक नया चुनाव एक क्षेत्र बनाया गया है। हाजीपुर का तो एक सांसद होता ही है, लेकिन समस्तीपुर हाजीपुर के बीच का एक कॉमन बनाया गया, जहां से ये है नित्यानंद राय कहां से उठते हैं, उजियारपुर। तो एक नया एक क्षेत्र बना गया उजियारपुर, वैशाली ही है, जिला अलग नहीं है। समस्तीपुर का कुछ एरिया और वैशाली का कुछ एरिया मिला के एक नया सांसद दे दिया। तो 2 एक्स्ट्रा सांसद आ रहा था, तो एक पटना साहिब वाला एक्स्ट्रा है, एक उजियारपुर वाले। समझा गया, उजियार बाबू, कोई दिक्कत। हाँ, कहीं छोटा रहेगा तो वहां सांसद नहीं देगा, हाँ छोटा, इतना छोटा छोटा, और कहीं रहे तो बड़ा रहेगा तो क्या देगा, बड़ा एरिया। आपका सांसद अगर अच्छा है तो आपका सवाल पूछेगा, आपका सांसद भड़ढुकवा है कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, आगे बढ़े। तो मंत्री समझ आ गया,
किसी को दिक्कत? मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लो सर, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो 6 महीना ही मंत्री बन सकते हैं। समझा गया? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्र। अब मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। यानी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, अब टर्मिनेट भी कर देगा राष्ट्रपति, इस्तीफा भी स्वीकार करेगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ये सारी बातें प्रधानमंत्री के सलाह पर करे। जैसे किसी को शिक्षा मंत्री बनाना है, जैसे पेट्रोलियम मंत्री हम लोग के धर्मेंद्र प्रधान जी थे, पेट्रोलियम में आग लगाते थे, पेट्रोल में तो आग लगता ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें उतना मजा नहीं आ रहा, शिक्षा में आग लगाइए। तो उन्होंने उनको कौन सा विभाग दे दिया? शिक्षा। तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अभी किसका शपथ ले लिया? शिक्षा। तो विभाग प्रधानमंत्री तय करता है कि राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री। केवल शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। विभाग राष्ट्रपति। किसके इच्छा अनुसार वो अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति। मैंने सामने तो राष्ट्रपति को ही रखना है, लेकिन बैक पीछे किसका हाथ होता है? मंत्री किसके प्रति प्रसाद होते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति करेगा, बर्खास्त कर देगा, सलाह लेगा, हाँ प्रधान, सलाह लेगा प्रधान। अब बात आता है प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए। तो जिसके पास बहुमत है वो प्रधानमंत्री या गठबंधन करके लाए या अकेले लाए। पिछली 2 बार से नरेंद्र मोदी अकेले लेके चले आते थे, इस बार 400 पार कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा जीएसटी लगा दिया तो अभी उनका पूर्ण बहुमत नहीं है, तो क्या हुआ? हमारे यहाँ से नीतीश कुमार हैं, ये आपके रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, इन लोग के समर्थन पे सरकार है कि नहीं? यहाँ पे है। उनका तो मांझी जी का एक ही सीट है, तो बहुत ज्यादा सीट नहीं उनके पास, लेकिन एक ही सीट है उनका, एक सीट है। अभी भी देखिए जितना यहाँ के नेताओं के बदौलत सरकार चल रही है, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो छोड़ो ना, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये बीएचयू या जेएनयू यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुलवा सके। हम लोग जानते हैं किस लायक है सभी मौका सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ध्यान से समझिए। तो आपका जैसा सांसद वैसा सवाल पूछेगा। नितिन गडकरी है कि नहीं सांसद? नितिन गडकरी कितना है? वो है अपने एरिया के हिसाब से काम का। तो जैसे मंत्री रहेगा वैसा होगा। पावरफुल मंत्री है, पावरफुल काम करेगा। अगर मंत्री पावरफुल नहीं है तो काम कौन करेगा? अमित शाह गृह मंत्री, मजाल कोई कुछ खास दे? 370 अमित शाह ने इसे हटा के फेंका जैसे दूध में मक्खी कैसे गिरे, सही दे 370 है कि नहीं? तो मंत्री का पावरफुल होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? बहुमत के आधार पर। प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? बहुमत के आधार पर। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री। बहुमत स्वयं लाए या गठबंधन करके लाए तो क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। अब मंत्री में भी कैटेगरी होती है। हर विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। एक ग्रेड का मंत्री को कैबिनेट मंत्री, इसके सहयोगी को राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। तो सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट, उसके नीचे राज्य, सबसे छोटा मंत्री उप मंत्री, सबसे छोटा मंत्री उप। हर डिपार्टमेंट में कितने मंत्री? 3। हर डिपार्टमेंट में 3। जैसे रक्षा मंत्रालय में कितने? 3। कैबिनेट, राज्य, उप होते हैं ना। सर आप किसी पार्टी का समर्थन किए क्या? अरे नहीं बाबू, वैसे वीडियो काट करके हर पार्टी वाला अपना लगा ले रहा है। कहीं बीजेपी अपने हिसाब से लगा लिया, कहीं जदयू लगा लिया, कहीं आरजेडी लगा दिया है। अरे वो यही से कुछ बना देता है। कहीं जनसुराज लगा लिया, कहीं बीजेपी लगा दिया, कहीं जदयू लगा लिया, कहीं आरजेडी लगा लिया है, कहीं लोजपा लगा लिया, कहीं हम लगा दिया, सब लगा लिया। नहीं समझेगा। जब नेता सबके हैं तो हम भी सबके हैं। नेता कभी बोलता है कि हम किसी के नहीं है? हम भी सबके हैं। किसको वोट दिए? सबको, सबको दिए वोट, तनी तनी प्रसादी में। तो वो सब होता है कभी कभी यहाँ पर। कई को कहता है सर उसको कहे आप वोट दे दिए, मतलब अरे भाई यही से बना देता है सब, नहीं समझे? और हमारे की किसी हमारे आपके एक वोट से सरकार नहीं है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी जिसको पब्लिक पसंद करेगी उसे आप एक्सेप्ट करिएगा, किसी को पसंद करे समझा कि नहीं। एक चीज बस गड़बड़ी क्या होगा तुम देखना, कल इलेक्शन खत्म होगा, न्यूज पे बैठेंगे सब क्रीम पाउडर पोत के बिस्कनिया, पाउडर फाउंडेशन लगा के बिस्कनिया बैठेंगी सब, पीछे से साइलेंट बनेगा। ये देखिए मुजफ्फरपुर से ये आगे चल रहे हैं, मुंगेर से ये पीछे हो गए। ये चोट्टा सब 14 को अभी तो कल से जीत पर चालू होगा, हमारे सर्वे में इसे जीतता दिखाएगा। अब आप बताओ कि सीधी सी बात बताओ, अगर वो बताएगा कि कोई ये वाली पार्टी जीत रही है और अगर वो पार्टी ना जीत कर कोई और जीत गई, ईवीएम में तो उसके बाप का है नहीं कि जो बता दे उसको। हाँ, कैमरा पे इंसान कुछ बोलता है और अंदर कुछ वोट दे के आया होता है, इन घोचुओं को समझ में आता नहीं है। तो अगर उसने दिखाया है कि ये जीत रहे हैं और गलती से कोई और जीत गया तो इसने तो मन में बना लिया था कि हम जीत रहे हैं, अभी कहेगा कि ईवीएम खराब है। भैया जहर बोल रही है सब, ये भी कन्याएं हैं। और चुनाव आयोग उनको ऐसे शांत बैठना चाहिए। एक चुनाव आयोग थे टीएन सेशन, लालू यादव को पानी पिला के रख दिया था वो इंसान। हाँ 1995 की बात है। टीएन सेशन, किसी नेताओं को अगर बेहोश हो कोई नेता, उसको होश नहीं आ रहा हो, डॉक्टर थक गया हो, वेंटिलेटर नहीं उठ रहा, कान में बोलेगा टीएन सेशन उठ जाएगा। टीएन सेशन का कहना था कि मैं नाश्ता में नेताओं को खाता हूं, आई ईट पॉलिटिशियन इन माय ब्रेकफास्ट। एक जगह बिहार में बूथ लूट लिया गया था, 35 दिन चुनाव डिले करा दिए थे, 2 चरण का हो गया था, बाकी एक चरण 35 दिन डिले करा दिया। ना, जब तक पूरी तरह से नहीं होगा तब तक नहीं। पूरे इतिहास में टीएन सेशन जैसा नहीं हो, लालू यादव जैसे आदमी को, जबकि उस समय बिहार और झारखंड एक में था और उनके पास इतने बड़े सांसदों की संख्या होती थी, उस समय जब एक ही में था तो यहीं से अकेले 60-70 सांसद आते थे, और 60-70 सांसद में जिनके पास अकेले 40-50 सांसद होते थे, जिसके पास 40-50 सांसद होंगे वो सरकार बनाने और गिराने की क्षमता रखता है। वैसे नेता को टीएन सेशन ने पानी पिला कर दिया था। कभी लालू यादव का पूरा उठेगा ना, लालू यादव गुस्सा हो गए थे, बोले थे कि सेशन के तो हमारी भैंसिया उठा के पटक देगी, तुम स्टेटमेंट उठा ना उला दिया था इंसान ने। हम लोग को किसी पार्टी से मतलब थोड़े, हमें मतलब देश से है। कोई पार्टी आ जाएगी कल चली जाएगी, जो पार्टियां झारखंड में लड़ती थी आज नहीं लड़ रही है, बिहार की लड़ रही है। बचा रहना चाहिए क्या चीज? देश। हमेशा याद रखना तुम लोग में, देश प्रेमी बनो, सरकार प्रेमी नहीं। सरकार आ जाएगी कल नहीं आएगी। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, मोदी जी थे, कल कोई और रहेगा, लेकिन एक चीज है देश प्रेम। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम होता है। इस देश में तुम चौराहे पे खड़ा होकर देश को 4 बात बोलोगे तो लोग शायद सुन लें, लेकिन सरकार को 4 बात बोलोगे तो मार हो जाएगा। जिस देश में देश प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम हो, फिर उस देश का आदमी रोए कि हमारा विकास क्यों नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, तो गेहूं बोके अनाज फलेगा, उसमें गेहूं बोया गेहूं फलेगा। ये चीजें बड़ी उटपटांग होती है। बोलिए बमनी का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति नहीं? बोलिए पहला। हाँ
पहला क्या था? हाँ, अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल। उसके बाद हाँ, परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। नहीं नहीं, कहेंगे उसको संदेश क्या भेजेंगे आप? या तो ज्वाइंट सेशन बुलाइए या फिर विशेष ज्वाइंट सेशन, संदेश बैठ के चिट्ठी लिखेंगे संसद में। संसद में संदेश क्या भेजेंगे? राष्ट्रपति या तो संसद के सत्र को बुलाएं या तो भेज दे, बैठ के संदेश क्या लिखेंगे? चलिए, कितने प्रकार के मंत्री? कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। समझाया? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। अगला देखते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। मंत्री कितने टाइप के? 3। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट, उसका सहयोगी मंत्री राज्य मंत्री। कोई भी डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट। बताओ, रेलवे का कैबिनेट मंत्री अश्वनी वैष्णव, क्या इनके कोई सहयोगी होंगे कि नहीं? क्या हर राज्य में होगा? एक होगा, एक। राज्य मंत्री से ही मतलब मत समझिए कि वो हर राज्य का एक होगा, नहीं। राज्य मंत्री एक ही होगा, वो राज्य सब इसलिए कि जूनियरिटी दिख सके। समझा कि नहीं? क्या दिख सके? जूनियरिटी दिख सके। तो राज्य मंत्री समझा गया। और उसका सहयोग करने के लिए उप मंत्री। क्या राज्य मंत्री डिसीजन ले सकता है या कैबिनेट लेगा? राज्य के ऊपर प्रभार किसका है? कैबिनेट, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन मान के चलिए कैबिनेट मंत्री का पेट दुखाने लगा, छुट्टी पे चल गए, 3 दिन तक तबियत खराब हो गया उनका, सर में दर्द हो गया, विदेश चल गए, घर में क्योंकि बिया पड़ गया, तब काम कौन करेगा ऑफिस का? राज्य मंत्री। तब उसी को कहा जाएगा स्वतंत्र प्रभार। समझा गया? स्वतंत्र प्रभार एक टेम्पोररी पद है। स्वतंत्र प्रभार क्या है? टेम्पोररी पद होता है। समझा गया? ऐसा कोई फिक्स पद नहीं है, कुछ समय के लिए होता है। तबियत खराब हो गया, अस्पताल में, तब मंत्री। समझ गया? 73 और 74 में किसकी चर्चा है? मंत्री। हाँ हाँ, 74 75, 74 और 75। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, केवल अगर इसकी बात करेंगे तो इसे कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल। और अब तीनों को मिला लीजिएगा तो होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। बताइए, बड़ा कौन होता है और पावरफुल कौन होता है? मंत्रिमंडल को ही साधारण भाषा में हम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार। जैसे सुनते हैं भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया, मतलब जितने विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी जी को देखिएगा, एक टेबल पर ले जाएंगे, चारों कुर्सी लगा रहेगा, कुर्सी उसी लगा रहेगा, यहाँ पे पानी बोतल रहेगा, एक में पानी बोतल रहेगा, गिलास रहेगा, ढापल रहेगा, यहाँ पे सारे मंत्री का उस पे नाम लिखा रहेगा। मोदी जी के सामने 2 माइक रहेगा, बाकी के पास 1 माइक रहेगा। बुलाया जाएगा, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, सब बतिया, फोटो खिंचा रहा है। हाँ, ये है वहाँ पे, खिंचा गया तो बोले हो गया सर, अब जा निकल, अब चर्चा होगा। ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। हाँ, तो मीडिया में कुछ थोड़े दे देगा, यहाँ पर मीडिया बात थोड़ी बाहर कर दिया जाएगा, उसको एसपीजी लग जाएगी, उन सब लोग नहीं बात जाएंगे तो ढकेल देगा नीचे, अंदर थोड़े होता है यहाँ पर, उसको भेज दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बात थोड़ी कोई सुन सकता है। और उसी फोटो को 4 कोना से फोटो ले लेता है सब, उसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है विजुअल। टेक्निकल भाषा में क्या कहता है? विजुअल। विजुअल ले लीजिए, यहाँ पे तो झूठे बात करते रहते हैं सब, उसी में भी इशारा कहेगा किसी मंत्री से, अब तुमको पन्ना पलटी उधर देखियो। हाँ सर, हो गया, चल निकलो। हो गया। तो वही कहते हैं भारत सरकार ने डिसीजन लिया, यानी मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया। तो क्या पूरा मंत्री परिषद होता है कि मंत्रिमंडल होता है? मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल बहुत पावरफुल चीज है। मंत्रिमंडल में उप मंत्री जाता है, राज्य मंत्री जाता है, वो क्या जाएगा? केवल कौन जाएगा? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। बताइए, मंत्रिमंडल का भी लीडर कौन होता है? पीएम। और मंत्री परिषद का भी मेन लीडर कौन होता है? पीएम। पीएम को लगेगा यार तुम काम ठीक से नहीं कर रहे, तुमको मंत्रिमंडल से हम बाहर करते हैं, मंत्री ये हटा देंगे। स्मृति ईरानी को बनाया गया था मंत्री, शिक्षा मंत्री एक समय में। अभी तो शायद मंत्रिमंडल चुनाव ना सब आ गए, तभी शिक्षा मंत्री बनाया गया, बाद नहीं बनाया गया। फिर कपड़ा मंत्री। अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी फिर से वो सीरियल बना रही है, तो प्रधानमंत्री सीरियल फिर से बनाने लगी। बहुत अच्छा उनका सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी, तुम लोग नहीं देखा है? 2002 से 2005 के बीच में इससे अच्छा कोई सीरियल नहीं था। सब महिलाएं जल्दी जल्दी टिफिन बना के अपने लेकर स्कूल भेजती थी सब। सुबह बैठ के देखती, क्यों नहीं समझ? क्योंकि सास भी कभी बहुत। उसमें देखेंगे 2-3 आपस में खिंचाई कर रहेगी सब, घर को छीछा लेकर के धर देती है यहाँ पे, वो बड़ी ध्यान से देखती है सब। हम काहे को देखने जाए हैं? हम लोग के घर में टीवी नहीं था, तो हमारी जो दादी थी ना, हमारी दादी के जो भाई, मेरे दादी के जो भाई, उनका टीवी का दुकान था, तो उनके घर में वो टीवी था, तो हम लोग जाते थे, लोग तो जितना महिला थी सब मोहल्ला की वहीं बैठ के देखती थी। हम लोग इंतजार करते थे कि जब ये खत्म होगा तो उसके बाद देता था शकला का बूम बूम, हातिम देता था, हातिम, चंद्रकांता और सोनपरी होता था, शक्तिमान, ये सब देता था। हम लोग वैसे देखते रहते थे। प्रचार भी आता था तो हम लोग सोचते थे देख ले, तो बीच में 4 बार चेक करते थे, आ गया होगा, चेक करो। अब कई बार ऐसा होता था ना कि लगाए और 2-3 सेकंड लेट हो गया, भगा दिया, आधा चल गया, इसमें 4 में चल गया। और ये तो ही का ऐसे लग रहा था जैसे ये देखो ना, कौन मंत्र तो छूट गया, ऐसा झनक गया जिसका कोई हद नहीं। हाँ, अच्छा, वही बीच में रहते सीरियल में लाइट कट जाएगा ना, तो जब पूरा रहेगी सरापेगी सब, एक काटे के रहला लाइट इतना बढ़िया रहा चलत रहा, तो उन्हें कही अरे रतियों के रिपीट करेला एक बार, तो सीरियल रात में फिर रिपीट करता है, तो इसी सांत्वना पे बेचारी सब फिर लौट जाएगी, है चलो रतिया के देख लिया, फिर रात में जो 3 बार। अच्छा, जिसका छूट गया ना, तो अगले दिन से पहले ना फिर कहानी बता देती कैसे हुआ है। पांच, अरे इसमें न्यूज थोड़ी चलेगा। कैबिनेट और मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का संघ है। हाँ, दिल्ली के सीएम का कोई पावर नहीं है, होम मिनिस्टर कराता है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर आती है। इस साल जितना कांड है इसकी जांच करेगी दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार के अंडर में, अमित शाह के अंडर में आएगा सारा मैटर। देखिए, आप डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं, हम तो क्लास में पता नहीं है कि ब्लास्ट क्या है, क्लास के बाद समझेंगे क्या है। और जो आतंकवादी आते हैं सब, इन सब का कोई आइडियोलॉजी होता है, बस दहशत फैलाए यहाँ पर। वो एरिया आएगा होम मिनिस्टर के अंडर में। आगे बढ़े, रहने दें।